व्हाट इज अप गाइस। सबसे पहले तो भाई सॉरी, इस चैनल पे हमने लास्ट 1 साल से वीडियोस नहीं डाली थी, लेकिन मेरे कई भाई है जिसे हम अभी भी याद है, उसके लिए भाई दिल से थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भाई वाला प्यार। अब बात करते हैं वीडियो की, हाउ टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। भाई फीमेल्स और मेल्स में फर्क क्या होता है? मुझे पता है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हार्मोन्स की। यूजुअली मेल्स की बॉडी में बोन डेंसिटी ज्यादा होती है, मसल मास ज्यादा होता है, डीप वॉइस होती है, बियर्ड आती है, हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है। क्यों? इसका मेन रीजन होता है टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में भी होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है, जिसको हम काउंट करते हैं डेसीलीटर्स में। अगर तुम 18 साल से लेके 30 साल के अंदर के बंदे हो तो भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगा 200 से लेके 1000 के बीच में। पर क्या होगा अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ही गिर जाए, जो तुम्हें मेनली बनाए हुए है वही गिर जाए? तो भाई उसके बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे कि हेयर लॉस होने लगेगा, वीकनेस आने लगेगी, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, जिससे तुम्हें फ्यूचर में बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम होगी, सेक्सुअल हेल्थ घट जाएगी, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, मसल मास नहीं बढ़ेगा, या तो तुम बहुत मोटे हो जाओगे या फिर बहुत पतले हो जाओगे। अगर तुम्हें इन सब में से कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेगा कौन। अब बात करते हैं वीडियो की, जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करके तुम्हें गबरू मर्द बना देगा। लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो नंबर 1, स्टॉप मास्टरबेशन। आ गए सीधे पॉइंट पे। क्यों भाई, क्यों बच्चों की खुशी छीन रहा है? ऐसा ही सोच रहे हो ना, मुझे पता है, लेकिन मेरी बात सुनो। हमारी बॉडी की पहली प्रायोरिटी होती है सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी। फर्टिलिटी कहाँ से आएगी? स्पर्म से। स्पर्म कहाँ से बनेगा? टेस्टोस्टेरोन से। यूजुअली हमारे टेस्टिस में स्पर्म बनने में लगते हैं 48 आवर्स। एक बार स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हमारा टेस्टोस्टेरोन फ्री है और कहता है हाँ भाई जरूरी काम तो हो गया, अब बताओ क्या करना है। मसल मास गेन करना है, बोन डेंसिटी बढ़ानी है, मैनली बनना है, डीप वॉइस करनी है, बियर्ड लानी है, क्या करना है बताओ। ये तब होगा जब टेस्टोस्टेरोन फ्री रहेगा। लेकिन कुछ मेरे भाई है जो दिन में 2 बार हिला लेते हैं। अभी तो पूरा टेस्टिस में स्पर्म बना भी नहीं, उससे पहले ही तुम 2 बार इजैकुलेट कर देते हो, तो फिर से टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? स्पर्म बनाएगा, फिर से इजैकुलेट करोगे, फिर से स्पर्म बनाएगा, फिर से इजैकुलेट करोगे, फिर से स्पर्म बनाएगा। इस वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कभी फ्री होगा ही नहीं। तो भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और किसी भी बॉडी के काम में कैसे लगेगा? क्योंकि वो फ्री रहेगा ही नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ एंशिएंट इंडिया की, यानी कि बहुत पुराना भारत, जबकि लोग बहुत स्मार्ट होते थे, बहुत इंटेलिजेंट होते थे, बहुत स्ट्रांग होते थे बॉडीली भी और मेंटली भी। तो ऐसा क्या था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब आज हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं 5 साल की एज में, लेकिन उस टाइम में बच्चों को भेजते थे गुरुकुल 13 साल से लेकर 25 साल तक, और उससे पहले उसे ब्रह्मचर्य का निर्वाह करवाया जाता था। ब्रह्मचर्य में किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती थी, यानी कि 13 साल से 25 साल तक तुम्हें किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज करनी ही नहीं होती, जिसे हम अब स्पर्म कहते हैं। उस टाइम में उसे कहा जाता था वीर्य, और वीर्य को बहुत पावरफुल माना जाता था, उसे वेस्ट करना सही नहीं माना जाता था। अब तुम सोचो 13 साल से लेकर 25 साल तक तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन इकट्ठा हो रहा है, स्पर्म यानी कि वीर्य इकट्ठा हो रहा है, यानी कि वीर्य बाहर निकला ही नहीं, और टेस्टोस्टेरोन ने अपना काम पूरी बॉडी में किया होता है। यानी कि उनके बाल बहुत अच्छे होते थे, उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती थी, उनकी मसल डेंसिटी बहुत अच्छी होती थी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती थी। इसीलिए वो इतने इंटेलिजेंट हुआ करते थे, इतने स्मार्ट हुआ करते थे, इतने ताकतवर हुआ करते थे। लेकिन अब के टाइम में वो बात नहीं रही, क्योंकि हमें स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता। हम बस फोन देखते रहते हैं और हिलाते रहते हैं। कौन रोक रहा है? मजे आ रहे हैं ना। लेकिन भाई ये 2 मिनट के मजे है, उसके बाद तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय ही कर रहे हो। अब तुम्हारे ऊपर है मास्टरबेशन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जॉइन जिम और एनी स्पोर्ट। भाई पहले के टाइम में व्यायाम को भी बहुत महत्व दिया जाता था। अगर तुम किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में हो जिसमें तुम्हारे लेग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, कोई जरूरत नहीं है भाई तुम्हें जिम करने की, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर तुम किसी स्पोर्ट्स में नहीं हो और तुम्हारा काम सिर्फ ऑफिस जाना है या फिर स्कूल जाना है, उसके बाद घर आ जाना है, तो भाई तुम जिम ज्वाइन कर लो, और उसमें कभी भी लेग्स की एक्सरसाइजेस स्किप मत करना। कुछ लोग होते हैं मेरे भाई जो लेग्स डे को हॉलीडे की तरह यूज करते हैं, लेकिन भाई ऐसा मत करो। लेग्स का टेंशन हमें बहुत मदद करता है टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने में। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें जिम भी नहीं जाना और स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व नहीं होना, तो भाई ठीक है, तुम सिर्फ रनिंग कर सकते हो, जंपिंग जैक कर सकते हो, रोप स्किपिंग कर सकते हो, तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो जिसमें लेग्स का इन्वॉल्वमेंट हो। बस इतना करने से तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। नाउ बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, फूड्स दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में 3 चीजें बहुत खास होती है, मैग्नीशियम, फैट्स और विटामिन डी।
मैग्नीशियम तुम्हें कहाँ से मिलेगा? स्पिनिच। भाई स्पिनिच में बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम होता है और कई तरह के ऐसे विटामिन्स होते हैं जो बहुत अच्छे हैं तुम्हारी बॉडी के लिए। तो भाई अपनी डाइट में किसी भी एक टाइम में स्पिनिच ऐड करो। अगर हो सके तो सुबह सुबह स्पिनिच का जूस पीना बहुत अच्छा होता है। नाउ बात करते हैं फैट्स की। गुड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे चीज आ गया, बटर हो गया, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ गुड फैट की, जो तुम्हें मिलेगा दूध से, अंडे से, एवोकाडो से। एवोकाडो मुझे पता है ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एग और दूध बहुत इजी होता है। अंडे के बीच में येलो कलर का जो योक होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट्स होते हैं और ओमेगा 3 भी होते हैं, जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। मुझे पता है ऐसी बहुत सारी मिथ्स है जो तुम्हें बताती है कि एग योक नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। इतना ज्यादा भी नहीं होता कि तुम 3 योक भी ना खा सको, तुम 3 होल एग खा सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे फूड्स की, जैसे कि बादाम हो गए, बनाना हो गया, गार्लिक हो गया, डार्क चॉकलेट हो गई, ओट्स हो गए। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर देगा। मुझे पता है ये सारी चीजें रोज ढूंढ के खाना मुश्किल है, इसलिए भाई तुम इनमें से 2 या 3 चीजें खाओ, वही बस है। इतना कर लो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बूस्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि अगली वीडियो तुम मिस ना कर दो। अब हम आपसे विदा लेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए